25 दिसंबर सन 1927 को संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था और उसी की स्मृति में लगातार इतने सालों से मनुस्मृति को जलाना फैशन बन गया है। जो जलाते हैं उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मनुस्मृति को क्यों जलाया जाता है, इसको जलाना ठीक है या नहीं है। बस भेड़ चाल में भारत का यह अनमोल रत्न जलाया और लगातार तिरस्कृत कर दिया जाता रहा है। उनसे पूछा जाए कि क्यों जलाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी ने जलाया था। क्यों जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें महिलाओं के खिलाफ बातें लिखी हैं। क्यों जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऊंच नीच और जातिवाद की बातें पाई जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आभारी हैं अंबेडकर जी के, जो उन्होंने उस मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि उस नकली मनुस्मृति का मकसद ही ये था कि जो असली मनुस्मृति है उसको बदनाम किया जा सके। बल्कि मनुस्मृति तो क्या, ऐसी सभी पुस्तकों को जला देना चाहिए जिसमें ऐसी घृणित और जाति पाति वाली बातें लिखी हों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारत के इस महान ग्रंथ की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, और इसके बाद हम प्रमाण के साथ विश्लेषण करेंगे कि कैसे बाहरी विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के इस महान ग्रंथ को बदनाम करने के लिए इसमें घृणित बातें लिखकर, या यूं कहें घृणित व निंदनीय श्लोक मिलाकर प्रस्तुत किया गया, ताकि भारतीय साहित्य को नीचा दिखाया जा सके। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज कैसे मनुस्मृति का ज्ञान पूरे विश्व के लिए हितकारी साबित हो सकता है। उससे पहले ये वीडियो जन जन तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मनुस्मृति को संपूर्ण सृष्टि का प्रथम संविधान कहा जाता है। महर्षि मनु द्वारा रचित इस पुस्तक को वैदिक संस्कृति में सबसे ज़्यादा विवादित पुस्तक माना गया है। समय समय पर इस पुस्तक पर कई तरह की अंगुलियां उठती रही हैं। इसमें जो लेख लिखे हैं उन पर सवाल उठते रहे हैं। इस पुस्तक को जातिवाद का सूचक माना जाता है। मनु जात पात सिखाते हैं, मनु स्त्रियों को तुच्छ बताते हैं, यह कहकर इस पुस्तक को घृणित श्रेणी में डाला गया। परंतु सच एकदम इसके विपरीत है। मनु ने जाति व्यवस्था नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए, परंतु उससे पहले उन्होंने एक बात बोली कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण पैदा नहीं होता, कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, कोई वैश्य पैदा नहीं होता। हर एक व्यक्ति शूद्र है। मनु ने लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजे उच्यते, अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, फिर संस्कार से द्विज बनता है। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। परंतु क्या किसी व्यक्ति का 2 बार जन्म हो सकता है? जवाब है नहीं। तो फिर द्विज क्यों बोला गया है? द्विज से मतलब है जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, लिख लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, संस्कारवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वह अपने आप को यह महसूस करता है कि जैसे उसका दूसरा जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए, कोई रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनने के लिए जाता है, परंतु उसमें से थोड़ा मटेरियल ऐसा भी बच जाता है जिसका प्रोडक्ट नहीं बन पाता। रॉ मटेरियल संस्कारित होकर, या यूं कहे पढ़ लिख कर, एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे ब्राह्मण कह सकते हैं। यहाँ ब्राह्मण से मेरा तात्पर्य है कि उसमें ब्राह्मण वाले गुण भी होने चाहिए, वह केवल नाम का ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। और जो वेस्ट मटेरियल है वह शुद्ध कहलाता है। शूद्र से मेरा तात्पर्य है कि कर्म से शूद्र कहलाता है, ना कि जन्म से। जो पढ़ाने से भी न पढ़े, जो प्रयत्न करने से भी न सीखे, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र कोई घृणावाचक शब्द नहीं है। समाज ने ऐसी व्यवस्था अपने ऊपर खुद ही अध्यारोपित कर ली है कि शूद्र एक घृणावाचक शब्द लगने लगा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो भी कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। जाति व्यवस्था का मनुस्मृति में कोई वर्णन नहीं है। यह मनुवाद की ही देन है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर कितने भी ऊंचे पद पर जा सकता है। मनुस्मृति का विरोध करने वाले लोग एक श्लोक को कोट जरूर करते हैं। हालांकि कुछ जगह प्रमाणित हुआ है कि यह श्लोक तुलसीदास ने लिखा है, परंतु
भारत के ग्रंथों को नीचा दिखाने वाले लोगों ने इसको मनुस्मृति में भी मिला दिया है। यह श्लोक इस प्रकार है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके विपरीत मनुस्मृति में एक और श्लोक लिखा है, यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये दोनों श्लोक मनुस्मृति में लिखे हैं। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या कोई सामान्य लेखक भी अपनी एक ही पुस्तक में दो विरोधाभासी बातें बोल सकता है? सामान्य लेखक तो क्या, कोई सामान्य मनुष्य भी दो विरोधाभासी बातें नहीं कर सकता। और महर्षि मनु तो फिर भी इतने बड़े महापुरुष हुए हैं। एक श्लोक में तो महिलाओं को पशुओं के समान बता दिया गया है, दूसरे श्लोक में नारी को पूजनीय बताया गया है। इससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि ये दोनों बातें महर्षि मनु ने नहीं कही होगी। जाहिर सी बात है, इन दोनों में से कोई एक ही बात उन्होंने कही होगी। अब हम आपको प्रमाण के साथ बताते हैं कि महर्षि मनु ने इन दोनों में से कौन सी बात कही होगी। ये जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है। जिस समय मनुस्मृति लिखी गई थी उस समय एक ही भाषा हुआ करती थी और वो थी संस्कृत भाषा। पहला श्लोक जो हमने बताया वह संस्कृत भाषा का नहीं है, दूसरा श्लोक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि यह श्लोक बाद में इस ग्रंथ की गरिमा को भंग करने के लिए इसमें जोड़ा गया था। यह श्लोक मनु ने लिखा ही नहीं है। जो चीज़ मनु की है ही नहीं उसको मनु के नाम से प्रचालित किया गया। मनुस्मृति में यह भी मिलाया गया कि महिलाएं पुरुषों की खेती हैं, उनका उपयोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए किया जा सकता है, जबकि मनु ने महिलाओं को पूजनीय माना है। मनुस्मृति ने मानव समाज के लिए श्रेष्ठतम सांसारिक कर्तव्यों का विधान किया है। साथ ही साथ मनुष्य को मुक्ति प्रदान कराने के लिए आध्यात्मिक उपदेशों का भी निरूपण किया है। मनुस्मृति को सभी धर्म शास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारंभ काल का शास्त्र होने का गौरव प्राप्त है। ब्रह्मापुत्र महाराज मनु ने मानव एवं मानव समाज की मर्यादाओं और व्यवस्थाओं का उपदेश मनुस्मृति के माध्यम से ही इस धरा पर पहुंचाया था। वैदिक काल में मनुस्मृति को औषधि के समान कल्याणकारी और गुणकारी माना गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में मनुस्मृति के श्लोकों को सम्मिलित किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत जगहों पर मनुस्मृति के ज्ञान का उपयोग किया था। महाराज मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से सृष्टि उत्पत्ति एवं धर्मोत्थान का ज्ञान दिया, संस्कारों का निर्देश दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमियों के लिए किए जाने वाले व्यवहारों की विशुद्ध विवेचना की। राजधन पर सूक्ष्मता से विचार करते हुए राजधन के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णयों पर, राजाओं के आचरण पर स्पष्ट कथन किया। भारत से बाहर के देशों में भी मनुस्मृति की महत्ता को स्वीकारा गया है। मनुस्मृति मनुष्यों का आदि संविधान है। जब मानवों ने समाज में रहना आरंभ किया तो उनको किसी न किसी संविधान की आवश्यकता थी। शिक्षा से संबंधित, राजकर्म से संबंधित, दंड व्यवस्था से संबंधित, चाहे अन्य कोई व्यवस्था जो दो या दो अधिक मनुष्यों के एक साथ रहने के लिए आवश्यक है, उनका संविधान है मनुस्मृति। मनुस्मृति को दुनिया के प्रत्येक देश के संविधान का आधार ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति ने यह व्यवस्था की थी कि जो व्यक्ति जिन जिन कार्यों का पालन करेगा वह उस वर्ण का अधिकारी होगा, ना कि यह बताया कि मनुष्य का वर्ण जन्म से तय होता है। मनुस्मृति का विरोध करने वाले बोलते हैं कि मनु ने शूद्र की तुलना पैर से की है, जबकि महाराज मनु ने कहा है कि जैसे पढ़ने पढ़ाने के लिए मुख की आवश्यकता होती है, इसलिए अध्ययन अध्यापन करने वाले को समाज की व्यवस्था में मुख कहा है। रक्षा करने के लिए भुजाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा है। कृषि या व्यापार करने वाले को जंघाओं में बल होना चाहिए, इसलिए व्यापार करने वाले को वैश्य समाज की जंघा समान माना है। शूद्र किसी कारणवश अशिक्षित रहने पर सेवा को अपना व्यवसाय बनाकर तीनों वर्णों को आधार प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए वह समाज का पैर कहलाता है। और गलत व्याख्या करने वालों ने यह समझा कि शूद्र की तुलना पैर से की गई है। पैर सारे शरीर का भार उठाता है, तो पैर को निकृष्ट कैसे माना जा सकता है? पैर ना हो तो शरीर ना चल पाए, समाज की व्यवस्था चरमरा जाए। इसलिए शूद्र की तुलना पैर से की गई है, न कि उसे नीचा दिखाने के लिए। जो लोग एक छोटी सी अलंकारिक भाषा नहीं समझ सकते, ऐसे विद्वानों की विद्वत्ता पर धिक्कार है।
शूद्र अगर अपने कर्मों को शिक्षा दीक्षा के कर्म बना लेता है तो वह ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर लेता है, और ब्राह्मण अगर अपने कर्मों को अशिक्षा की ओर लगा लेता है तो वह शूद्र वर्ण को प्राप्त कर लेता है। वर्ण परिवर्तन की यह व्यवस्था मनु ने की थी। जन्म से वर्णों में बांधने का कार्य मूर्ख मनुष्यों ने किया है, न कि मनुस्मृति ने। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है तो मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था दी ही क्यों गई है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जिस प्रकार एक कक्षा में कुछ बच्चे 90 से 100% के बीच मार्क्स ले आते हैं, कुछ बच्चे 70 से 90% के बीच मार्क्स ले आते हैं, कुछ इससे कम ले आते हैं तथा कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो ये मार्क्स उनकी अक्षमता के अनुसार आए हैं। ठीक वैसे ही वर्ण व्यवस्था भी मनुष्य की अक्षमता के अनुसार है, न कि उनके जन्म के अनुसार। महर्षि मनु कहते हैं कि इस समाज का प्रत्येक मनुष्य समान है जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा होता है। शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ण का बच्चा समान रूप से पढ़ सकता है। जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा होता है उस समय तक उसका वर्ण डिसाइड नहीं होता है। वह किस वर्ण को प्राप्त करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी अक्षमता कितनी है। प्रत्येक बालक की दीक्षा पूर्ण होने के बाद जब आचार्य उसको प्रमाण पत्र देते थे तो यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता था कि वह किस वर्ण को धारण करेगा। परंतु महाभारत काल के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि जो सम्मान उसको प्राप्त हुआ है वही उसके पुत्र को प्राप्त होए। इसलिए यह विकृति आने लगी कि वर्ण का आधार उसकी योग्यता नहीं बल्कि जाति है। महाभारत के पश्चात अनेकों ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के अनुसार मनुस्मृति में परिवर्तन कर दिए। फिर उसके बाद कुछ विदेशी आए और उन्होंने भारतीय साहित्य को नीचा दिखाने के लिए उसमें मूलभूत परिवर्तन कर दिए और दोष मढ़ दिया गया मनुस्मृति पर। राज्यों के नियमों के बारे में लिखते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करे, एक समान शिक्षा लागू करे, निःशुल्क शिक्षा लागू करे। अब आप विचार कर सकते हैं कि मनुस्मृति सही है या गलत है। वर्षों के अनुसंधान के पश्चात मनुस्मृति इसके ओरिजिनल रूप में हमारे समक्ष आ चुकी है। अगर आप विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मनुस्मृति का ज्ञान हमारे समाज के लिए कितना कल्याणकारी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में मनुस्मृति का अध्ययन कर सकते हैं।